हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना भांबा, आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फिर एक और हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग आ गया है। ये है छोटी सी ट्रैवलिंग जो हमने दिल्ली एनसीआर में करी थी। वीकेंड का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा चलो एक फैमिली छोटी सी ट्रिप की जाए। तो हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड ट्रेल, गुड़गांव साइड में, हरियाणा में पड़ता है ये। और वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, तो हम लोगों ने स्पेसिफ़िक एक कैफ़े चूज़ किया था, जुगनू कैफ़े। तो हम लोग उसमें जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम उस एरिया में जाएंगे तो एक्सपीरियंस फ़र्स्ट ही होगा हमारा, देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस होगा। जस्ट गूगल पे सर्च किया तो हमें लगा कि अच्छी जगह है, देखनी चाहिए। हम दिल्ली में रहने वाले हैं और गुड़गांव साइड में जा रहे हैं, तो ये कैफ़े हमारे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइमिंग दिखा रहा था गूगल पे। लंबा सफ़र था तो सोचा चलो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी हम तीनों की आपस में। काफ़ी टाइम बाद हम तीनों एक साथ साथ में निकल रहे थे कि चलो घूम कर आते हैं। तो निकले हैं, अब देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा। जैसा भी होगा, जो भी होगा, अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। बहुत लंबा सफ़र था क्योंकि ट्रैफ़िक भी हमें बीच में काफ़ी मिला। कई जगहों पे हमें लगा कि यार बहुत ही ज़्यादा दूर है ये तो जगह, कि क्या हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, गुड़गांव में हमें कहीं और रुक जाना चाहिए। गुड़गांव में और भी बहुत सारी जगह हैं, काफ़ी सारे मॉल्स भी हैं और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग घूम सकते थे। बट क्योंकि हम लोग घर से ये सोच के निकले थे कि अब तो हमने जुगनू कैफ़े में जाना है, लेपर्ड ट्रेल में जाना है, तो हमने सोचा कि नहीं, अब निकले हैं, जहाँ के लिए निकले हैं तो वहीं जाएंगे और वहीं घूम कर आएंगे। तो फाइनली हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। बट हाँ, सफ़र लंबा तो था, बट वेरी नाइस। फिर भी हम लोगों ने बहुत मज़े किए आरव के साथ। और हम लोग लेपर्ड ट्रेल की एरिया में आ गए हैं। यहाँ सारा माउंटेन एरिया है, मतलब कि आपको दिल्ली के पास में ना छोटे छोटे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। देखो सामने भी एक माउंटेन बना हुआ है। गांव टाइप का एरिया था, जैसे कि हम किसी विलेज में एंट्री ले रहे हैं। आसपास खेत ही खेत थे, काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ बने हुए थे जहाँ पे लोगों ने कैफ़ेज़ खोले हुए थे। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कैफ़ेज़ थे। और ये रोड पूरा का पूरा ऐसे था जैसे सच में आप किसी गांव में आ गए हो या फिर आप किसी हिल स्टेशन में आ गए हो। हिल्स दिख रहे थे हमें, जगह जगह पे फूड कार्ट्स भी खुली हुई थी। तो मतलब पूरे रास्ते में भी आप रुक रुक के कुछ ना कुछ खा सकते हो। दिन के लिए तो एरिया बहुत ही अच्छा था, अच्छा लग रहा था। और सीरियसली लग रहा था कि हम दिल्ली में नहीं हैं, हम गुड़गांव में नहीं हैं। हमें तो सच में ऐसे लग रहा था कि एक छोटी सी ट्रिप में हम लोग ना कहीं बाहर आ गए हैं, किसी हिल स्टेशन में घूम रहे हैं। वेरी नाइस व्यू, बहुत अच्छा व्यू था। चलो जी, फाइनली पूरा गांव और हिल्स को क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए हैं जुगनू कैफ़े में। और यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, एंट्री एरिया है। और ये पार्किंग बनाई हुई है, पार्किंग भी अच्छी खासी थी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और नीचे देखो, मिट्टी मिट्टी, ऐसे लग रहा था कि हम लोग किसी ना रेगिस्तान में आ गए हैं। रेत ही रेत थी, पर बहुत ही अच्छी थी रेत। मतलब आरव तो ऐसे लग रहा था कि बहुत शैतानियाँ कर रहा है इसके अंदर, मज़े कर रहा था। और रेत के बीच में हम लोग खड़े हैं। तो फाइनली अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं और मैं आपको पूरा का पूरा कैफ़े दिखाने वाली हूँ। एंड आई रियली होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, आपको भी कैफ़े बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने तो बहुत इंजॉय किया। सो हम लोगों ने एंट्री ले ली है, अंदर गए हैं। अंदर का भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय। एंट्री पोर्शन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट्स और फ्लावर्स भी लगा रखे थे। एंट्री पे ही हमें देखो एक फाउंटेन भी देखने को मिला, साइड में झूले भी लगा रखे थे, आप बैठ सकते हो उस पर, इंजॉय कर सकते हो। धूप भी अच्छी खासी हो रही थी, तो अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो धूप सेक सकते हैं। गर्मियों में जाओगे तो हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो जा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन एरिया बना हुआ था। ये सिटिंग अलग अलग टाइप की बना रखी थी। यहाँ पे लाइक वुडन सीट्स थी, आगे जाके काउचेस भी लगा रखे थे, डिफरेंट टाइप की चेयर्स भी थी। और अलग अलग एरियाज़ बनाए हुए थे, आप कहीं पे भी जहाँ आपका दिल है वहाँ बैठ सकते हो। रिजर्वेशन भी करवा सकते हो इफ़ यू वांट, आप पहले से रिज़र्व करवा लीजिए, अदरवाइज़ बैठ जाइए कहीं पे भी जहाँ आपका मन करे। अंदर देखिए ये रूम टाइप का बना रखा था। और ये एक छोटा सा पूल भी बनाया हुआ था। हाँ, इसमें लोग नहा नहीं रहे थे, बट वैसे ही डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ था, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम बड़ा कूल सा था जब हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो अच्छा लग रहा था। ऊपर देखो डिफरेंट टाइप की चेयर्स भी लगाई हुई हैं एंड कुछ स्विंग चेयर्स भी थी जिस पे आरव ने बहुत ही इंजॉय किया था।
आप पूरा का पूरा एरिया देख सकते हो। देखो चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, सीरियसली हिल स्टेशन ही लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं। तो लोग भी अच्छे खासे आए हुए थे, क्राउड बहुत अच्छा था, अच्छी फैमिलीज़ के लोग बैठे हुए थे। बच्चे भी थे फैमिलीज़ में और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। सब लोग खेल रहे थे वहाँ पे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हुए थे, लाइक जैसे पिकनिक स्पॉट समझकर एंजॉय करने के लिए। कपल्स बैठे हुए थे, फैमिलीज़ थी, तो सब बहुत अच्छा था। मतलब फैमिली एरिया था कि आप आ सकते हो अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर। तो बहुत सही था। और मैंने और आरव ने तो इस एरिया में जहाँ पे ये स्विंग चेयर्स लगी हुई हैं, हमने तो बहुत ही इंजॉय किया। मज़ेदार था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, अरावली पर्वतों के बीच में है और हम लोग गुड़गांव आए हैं जुगनू कैफ़े में। और यहाँ पे घर से हमारे बहुत दूर था, दिल्ली से हमें पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए, 2 घंटे ही लग गए अप्रॉक्स। और कैफ़े अच्छा है नो डाउट, शाम के टाइम यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम तो दिन में आए हैं, डे आउट के लिए आए हैं, तो अच्छा है। अब खाना पीना देखते हैं यहाँ का कैसा है, खाना ऑर्डर करेंगे, लंच करेंगे बैठ के बेसिकली। सो अपना रिव्यू बताएंगे यहाँ का रिव्यू कैसा है। बट ऑल वैसे व्यू बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी शाम को ना शायद और मज़ा आएगा शाम को हम लोगों को। सो वी आर एंजॉयिंग। गाइस मैं भी घूम रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम झूला झूलने के लिए बैठे हुए हैं, देखना। नाइस वन। चलो बस अभी खाना ऑर्डर करते हैं, फिर आपको फूड रिव्यू भी देंगे, यहाँ का फूड रिव्यू कैसा है। पूरा गांव वाला एरिया था, भेड़ बकरियां, गाय भैंस सब देखने को मिला यहाँ पे। और फूड भी ऑर्गेनिक फूड था। यहाँ के जो स्टाफ थे वो खुद बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मसाले, सब कुछ फ्रेश लेकर आते हैं और फ्रेश चीज़ों से ही खाना बनाया जाता है यहाँ पे। लोकेशन बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इस स्विंग चेयर पे बैठे हुए थे ना, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, व्यू देखने में इतना अच्छा लग रहा था। आसपास ना बहुत सारे कैफ़े ही कैफ़े हैं। हम मतलब जब से हमने एंट्री करी अरावली पहाड़ों के बीच में, तो इतने सारे कैफ़ेज़ हमें दिखे हैं ना। और ये बहुत आगे जाके कैफ़े है, जुगनू कैफ़े। ये हमारा बंदर आ रहा है, बंदर। इसी धूप ना भी चुभ रही है, तो हम लोग थोड़ा छाँव में बैठने के लिए जा रहे हैं। गर्मी गर्मी हो गई है भाई। तो फाइनली हम लोगों ने ये जगह चूज़ करी। एक तो ये अम्ब्रेला के नीचे थी, थोड़ा धूप यहाँ पे कम लग रही थी, अदरवाइज़ धूप में ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। अब गर्मी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा कहीं छाँव में बैठते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, छाँव के अंदर ठंडी हवा लग रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम फूड ऑर्डर करने वाले हैं और फूड को एंजॉय करने वाले हैं। फूड ऑर्डर कर दिया है, अभी ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आरव कहता है चलो मम्मा घूम कर आते हैं और कुछ देख कर आते हैं आसपास क्या है। तो हम ज़रा घूमने के लिए गए हैं। यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है, तो आरव यहाँ पे एंजॉय करने आया है। तो चलो आसपास का एरिया थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। इसको मैं नॉर्मल स्विंग जैसे मम्मा अब इसमें मैं बैठ जाऊँ, ये हमारा बिग बॉय ना, जहाँ पे बलून्स देखता है ना, ये छोटा लिटिल बेबी बन जाता है। इसको बलून्स चाहिए और यहाँ इन लोगों ने डेकोरेशन के लिए बलून्स लगाए हुए हैं, बट नहीं, ये तोड़े बिना तो भाई साहब मानेंगे ही नहीं। तो बस जी बलून उठा लिया है, अब इसके साथ खेलता रहेगा। वॉशरूम्स भी यहाँ के काफ़ी क्लीन थे, अच्छे बने हुए थे। तो कंफर्टेबल जोन था वॉशरूम्स का भी। वो कहते हैं ना कि आप कहीं पे भी जाओ, बड़े से बड़े होटल में जाओ, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में जाओ, वॉशरूम्स थोड़े क्लीन होने चाहिए, है ना। तो वॉशरूम्स यहाँ के काफ़ी क्लीन थे, अच्छे बने हुए थे।
सो गाइस अवर ऑर्डर इज़ हेयर। हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी खाने के लिए। खाना पीना अच्छा था यहाँ का, नो डाउट। प्राइस भी कैफ़ेज़ के अकॉर्डिंग ठीक थे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं थे। बट हाँ, अगर आप किसी कैफ़े का नाम लेते हो तो कंपैरिजन टू कैफ़ेज़ रेट ठीक थे इसके। हमने 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवाए थे। हमारा नॉर्मल सा बिल आया था और अच्छा खासा हमने खाना पीना एंजॉय किया। तो फूड भी अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, लोकेशन भी अच्छी थी, जगह भी अच्छी थी। तो हम लोगों ने तो अच्छे से एंजॉय किया, मज़ा आया। ये अंदर की साइड को भी एक और एरिया बनाया हुआ था, अच्छा था ये भी लोकेशन, लेकिन अभी क्राउड इतना ज़्यादा था नहीं, तो इतने ज़्यादा लोग थे नहीं। डेकोरेशन भी की हुई थी बलून्स की और पूरा ना ये ग्लास एरिया था। मतलब अगर ज़्यादा धूप होगी ना तो अंदर तो आपको बहुत गर्मी लगने वाली है, तो बाहर का एरिया ही सूटेबल था। हवा भी चल रही थी, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था और ठंडी ठंडी कूल कूल एयर का आप इंजॉय कर सकते हो बाहर बैठ के। बाकी अंदर का भी ठीक था, जैसे जिसको लाइकिंग्स हो। आरव तो ना आज बस सिर्फ बैलून्स के पीछे ही पड़ गया है, जहाँ इसको बैलून्स दिख रहे थे ना वहीं भागा भागा जा रहा था और बैलून लेकर आ रहा था। बट स्टिल चलो, बच्चा हमारा एंजॉय कर रहा था। उसने जुगनू कैफ़े बहुत एंजॉय किया आरव ने। नाउ फ़ोटोशूट टाइम। आरव और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची थी यहाँ पे। डीजे एरिया बनाया हुआ था साथ में, मतलब जब भी ये लोग डीजे चलाते होंगे तो आप डांस वगैरह भी कर सकते हो। बट नॉर्मली गाने चल रहे थे, गाने सुन रहे थे बैठ के। एनवायरनमेंट तो बहुत ही कूल था यार, अच्छे अच्छे गाने, पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप गाने सुन रहे हो और वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, बातें कर रहे हो। फैमिली के साथ गए हो, फ्रेंड्स के साथ गए हो तो चिट चैट कर रहे हो बैठ के, खा पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती मार रहे हो। तो ऐसा एनवायरनमेंट ही चाहिए होता है अपने मूड को चेंज करने के लिए और फॉर अ लाइफ चेंज के लिए। ठीक है, आप घर से इतनी दूर कहीं गए हो और वीकेंड आपने एंजॉय करना था, वीकेंड को फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना था, तो इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती। और ग्रीनरी ग्रीनरी आसपास थी, सारा हरा भरा एरिया, सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे आपके आसपास हों और बेसिकली आप किसी गांव के अंदर हो देखा जाए तो एनवायरनमेंट तो बहुत ही कूल था यार। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी मेरा ये व्लॉग देखेगा वो ये व्लॉग देख के इस एरिया में ज़रूर जाना। कैफ़े ये भी बहुत अच्छा था, जुगनू कैफ़े में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा कैफ़े था। आप लोग चाहो तो इसी कैफ़े में जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगी कि ये पूरी लाइन ही कैफ़ेज़ की थी, तो आप किसी भी कैफ़े में जाओ, आप एनवायरनमेंट को बहुत ही इंजॉय करोगे, आप लोकेशन को बहुत ही इंजॉय करोगे। पर मौसम थोड़ा-सा देख कर जाना, गर्मियों का मौसम मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी। मौसम थोड़ा कूल-कूल सा अच्छा-सा होना चाहिए, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हों, थोड़ा मिड मौसम हो तब आप जाइए। बहुत ही अच्छा एन्जॉयबल होगा क्योंकि सारा ओपन एरिया है, ठीक है? आप डायरेक्टली धूप में नहीं बैठ पाओगे, तो ओपन एरिया को एन्जॉय करने के लिए मौसम अच्छा होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी, खाया पिया, टम्मी फुल किया और एन्जॉय किया। चलो फ्रेंड्स, हमारा ना घूमना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ रहा है बैठने में, व्यू अच्छा है और हवा भी ठीक ठाक चल रही है, तो मज़ा आ रहा है बैठने में। बट अब जाना तो पड़ेगा ही ना, बहुत दूर है। दिल्ली से हमें 2 घंटे लग गए थे आने में, तो अब जाने में भी 2 घंटे लगेंगे। बाहर का एरिया थोड़ा सा रिस्की है, वही ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगलों के बीच में से होते हुए आ रहे हैं थोड़ा सा। अदरवाइज़ यहाँ पे कैफ़े हैं, इतने सारे कैफ़ेज़ बने हुए हैं ना, और ये जुगनू कैफ़े वन ऑफ द कैफ़े है यहाँ का। तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो अब जाने का टाइम आ गया है, बाय बाय, जा रहे हैं हम लोग, कम ऑन। चल एक बार इस एरिया वो देख वाइट पत्थर, देखो, एक बार बिल्ली चाचू ने मेरे को दिया था ऐसा एक, ये पार्किंग एरिया है पूरा। ये देखो। बाहर तो ऐसा लग रहा है हम लोग रेगिस्तान में आ गए हैं।
रेत से भरा हुआ एरिया है ये। इधर सो आरव, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा जगह बहुत। मज़ा आया? एंजॉय किया? अगली एनिवर्सरी में हम लोग मुक्की टेस्ट पर जाएंगे सबके साथ। चल आ जा। अच्छा अरे बाबा मैं ये नहीं बोल रही आज। चलो जी, जाने का टाइम आ गया। आते हुए तो हम लोगों को नहीं फ़ील हो रहा था, लेकिन जाते हुए हम लोगों ने एक चीज़ ये नोटिस करी कि ये जो एरिया बना हुआ था ना, बहुत ही सुनसान टाइप का एरिया था। मतलब कि दिन में तो सही लग रहा था, अंदर लोकेशन को देखकर लग रहा था कि नाइट व्यू बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन बाहर का रास्ता नाइट व्यू के लिए अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हम लोगों को यही लगा कि भाई ठीक है, अगर आप लोग अच्छे खासे फ्रेंड सर्कल में आ रहे हो, काफ़ी सारे लोग एक साथ आ रहे हो, फैमिली बहुत बड़ी है तो साथ में आ रहे हो, तो आप नाइट ट्रैवलिंग कर सकते हो, और वो भी विदाउट रुके हुए कहीं पे। रास्ता सेफ़ नहीं था, रास्ता बहुत ही सुनसान था। यहाँ बिल्कुल रास्ते के एंड में जाके काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बने हुए थे, तो आप किसी भी कैफ़े में आके अपना एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन जो रूट था वो थोड़ा ना डेंजरस टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगलों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से हम लोग कहीं जा रहे हैं, पर वो भी अकेले ट्रैवलिंग तो आप लोग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो साथ में ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को सेफ़ फ़ील हो। नाइट ट्रैवलर्स लाइक, अगर कोई सिंगल कपल है, कोई एक आधा जना है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि शाम होते होते ही अपना यहाँ से निकल जाओ, और रात को अकेले ट्रैवलिंग ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अदरवाइज़ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, लोकेशन अच्छी थी, बाहर का व्यू आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन नाइट के लिए सेफ़ नहीं है, बट वैसे बहुत अच्छा है। पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे हर तरफ, चारों तरफ, तो मतलब ना बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऐसा लग रहा था कि हम दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में तो हैं ही नहीं। गुड़गाँव तो किसी एंगल से ये लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हम किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। और जगह-जगह रास्ते में वो फूड कार्ट्स भी खुले हुए थे, टी स्टॉल्स भी खुले हुए थे। आप लोग चाय वगैरह खाना-पीना रास्ते में भी कर सकते हो, इस रूट में, बस जस्ट इस रूट की बात कर रही हूँ। कुछ ठीक था, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हमें तो बहुत मज़ा आया जुगनू कैफ़े में जाके, और मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग भी अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाना। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक तरह तो लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी ये, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं भाई जाने में, जबकि गूगल मैप में वो शायद 1 आवर ही दिखाता है, या फिर मतलब 1 घंटा सवा घंटा दिखाता है। लेकिन नॉर्मली आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ट्रैफिक, अगर आपको ट्रैफिक मिल रहा है तो मतलब आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। बट व्यू अच्छा था, ये देखो कितने, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओहो, जिम कॉर्बेट के जंगलों में हम आ गए हैं, सीरियसली वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो व्यू अच्छा है। इतने जितने भी फूड कार्ट्स हम लोगों को रास्ते में दिखे हैं ना, उन पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, लोग बीच बीच में भी बहुत रुके हुए थे, या तो वो व्यू का मज़ा ले रहे थे, और बीच में रुक के भी अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा था, फ़ोटो शूट कर रहे थे कितने लोग तो खड़े होके। तो रास्ता वैसे तो ठीक था, पर दिन के लिए ठीक था। सो फ्रेंड्स, बस ये रूट ख़त्म हो रहा है, बाहर गुड़गांव के मेन रोड पर आ जाएंगे और फिर हम अपने घर को चलेंगे। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, एंड आई रियली रियली होप कि आपको मेरा ये व्लॉग और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।